पुलिस की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुए। ये बदमाश स्कूल छात्राओं को आते जाते परेशान करते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की पहचान हुई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी। लेकिन जब बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी और इस पर जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें कुछ बदमाश घायल हो गए, जिनके पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों के पैर में इस दौरान गोली लगी। बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। छात्राओं को आते जाते परेशान करते थे बदमाश। आज यह सूचना मिली कि यह अभियुक्त सिरसिया मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और उनकी घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों या फिर साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाए। त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने मुख्य सचिव और डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ये बात कही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, यह अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी नहीं होनी चाहिए। रात चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। यूपी में अपराधियों की एक ही जगह है, या तो सलाखों के पीछे या फिर यमलोक। यूपी में क्राइम करने वालों को अब बोली से नहीं बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। खासकर बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले का योगी राज में पूरा हिसाब हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी के बाद भी जो नहीं सुधर रहा उसका कुछ ऐसा अंजाम हो रहा है। पुलिस की गोली का शिकार हुए देवरिया के इस दानव की हालत देखिए, जिसको चलने के लिए कंधों की जरूरत पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि ये भूल गया था कि योगी राज में बेटियों से छेड़छाड़ की जुर्रत करने वाले को क्या सजा मिलती है। योगी की पुलिस ने हिसाब किया तो अब ये अपने अपराधों के लिए तौबा तौबा कर रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले देवरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाइक से आ रहे युवक स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करते नजर आ रहे थे। पुलिस की नजर वीडियो पर पड़ी तो बदमाशों की पहचान का काम शुरू हुआ। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनकी पहचान की गई। फिर शुरू हुई इनको लेकर दबिश। जैसे ही पुलिस इन तक पहुंची, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे इनके मंसूबे फेल हो गए और अंजाम सबके सामने है। 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में अपराधियों पर योगी का हंटर पड़ रहा है। अपराधी अपराध नहीं करने की कसम खा रहे हैं। जो नहीं सुधर रहे उनके लिए व्हील चेयर तैयार है। अपराधियों का अब अपराध करके चैन से सोना नामुमकिन है, क्योंकि योगी की पुलिस चौराहे पर अपराधियों के लिए यमराज बनकर खड़ी है। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके
उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी जरूर करते हैं, और जो अपराधी इनकी चेतावनी को हल्के में ले रहा है इसका अंजाम भुगत रहा है। योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करना यूपी के बदमाशों को भारी पड़ रहा है। अपराधियों को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी उनकी हिमाकत का हिसाब हो जाएगा। अपराधियों पर जब सीएम योगी का हंटर चलना शुरू हुआ तो एनकाउंटर के डर से या तो बदमाशों ने सरेंडर कर दिया या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनका अंजाम सबको पता है। पुलिस से टकराए तो सीधे ही हम लोग पहुंच गए। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बेटियों से हैवानियत करने वाले हों या फिर हथियार दिखाकर दहशत मचाने वाले लुटेरे हों या आतंक मचाने वाले गौ तस्कर ही क्यों ना हो। किसी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर। सुनिए, अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका सीएम योगी की तरफ से लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। एनकाउंटर पर छिड़ा ये सियासी संग्राम अब यूपी में 4 कदम आगे बढ़ चुका है। दोनों तरफ से बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। वो जाति के नाम पे अपराधियों का वर्गीकरण करते हैं। उनके जाति में भी, अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं। लेकिन सरकार, हमारी सरकार एक विधि सम्मत शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी सम्मिलितता है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए। एनकाउंटर को लेकर शुरू हुई योगी और अखिलेश के बीच की जुबानी जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। इस लड़ाई में माफिया, मठाधीश से लेकर औरंगजेब, भस्मासुर सबकी एंट्री हो चुकी है। अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। मुख्यमंत्री योगी माफिया को लेकर समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, जिसका अखिलेश लगातार जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से
आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। जाति देखकर एनकाउंटर की बात भले ही सियासी हो, लेकिन इस पर शोर जरूर होता है, क्योंकि जाति ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का सियासी रास्ता बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको यूपी में अपराधियों के खिलाफ चल रहे पुलिस के एनकाउंटर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जहां जहां पुलिस ने एक्शन लिया है, ये 12 तस्वीरें आपके सामने हैं। चाहे वो नोएडा हो, औरैया हो, सुल्तानपुर, संभल, जौनपुर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, बागपत, सीतापुर, ग्रेटर नोएडा और कानपुर। जहां जहां पुलिस की कार्रवाई में बदमाशों के हौसले पस्त किए गए हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। जी न्यूज़।